शांति, शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते। परम धाम भी बिना पावन हुए हम जा नहीं सकते, तो वो है गति, और सदगति है वैकुंठ। तो दोनों जगह जाने के लिए पावन बनना जरूरी है। बीच में आत्माएं देह छोड़ती हैं, जैसे 5,000 का चक्र चलता है। कोई द्वापर में है, हम द्वापर में हम देह छोड़ते हैं, लेकिन हम परम धाम क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हम पवित्र नहीं रहते हैं। पवित्र आत्माएं ही वहां जा सकती है। प्रश्न है, पिताव्रता किसे कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, पिताव्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीर बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यय विचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है और कभी भी फारकती नहीं दे सकते। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसा शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिख व प्रेम से उपस्थित है, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा, कमाल है आपकी। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिल आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको न लायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर का लायक कौन बनाता है। वो तो समझते गति सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहां के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं। ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। वे बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है। यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने लायक बनते ही क्यों? तो इतने नालायक बनते ही क्यों? अगर परम धाम में बैठे बैठे बाबा सबको पावन बना सकते थे, तो फिर इतने सारे नालायक क्यों बनते हैं? तो तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि विजयंती, कल भी हमने पढ़ा था बाबा की अव्यक्त मुरली में कि 3 चीज पे निश्चय जरूरी है। एक 100% निश्चय बाबा पे, वो बहुतों को है। दूसरा खुद पे निश्चय, और तीसरा ड्रामा पे निश्चय। जो हो रहा है उसमें मेरा कल्याण है। तो बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अकल होना चाहिए। शिवाय नमा भी जरूर है। वही माता पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो है, एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाता है, वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है। उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है?
पहले अल्फ की पहचान देनी है। अल्फ है भगवान। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सत्युगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म तन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है। स्थूल वतन वालों को भी भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है देवताए नमः। वह शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना पड़े कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है। नंबर वन बात है यह, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, रुद्र भगवान वाच व सोमनाथ। शिव भगवान वाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। वह बाप है, यह बच्चा है। वह हेवनली गॉड फादर है, यह हेवनली प्रिंस है। ये बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्व शास्त्र मई शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक को अपना धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलता है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलता, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है? उसमें ही राजयोग की बात आती। राजयोग जरूर नहीं दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे ना, तो आगे कहीं पावन दुनिया में ही ले जाएंगे। उनको तो पावन महाराजा बनाना है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे और ये लिखाओ। तो अगर कहें कि भगवान द्वापर के अंत में आते हैं और ये गीता का ज्ञान देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि द्वापर से कलयुग तक मनुष्य और ही पतित होते आए। तो जब भी भगवान ये ज्ञान देंगे तो मनुष्य पतित नहीं होंगे, पावन होंगे। तो वो ये ज्ञान उसी समय दिए होंगे जब मनुष्य को देखा जाए कि कहाँ वो संपूर्ण पवित्र थे और कहाँ बिल्कुल अपवित्र। तो कलयुग से सतयुग के बीच में, क्योंकि सतयुग में सब है पवित्र और कलयुग में सब है अपवित्र। तो ये सब मंथन कर सकते हैं कि अगर त्रेता के अंत में आए, क्यों नहीं कह सकते कि त्रेता के अंत में आते हैं भगवान? क्यों नहीं कह सकते कि द्वापर के अंत में आते हैं? नहीं, कलयुग के अंत में आते हैं। तो ये हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखा, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तुम माता पिता, महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान की भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा।
यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं, जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते हैं। राइट वे में ईव कौन है ये तो कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, कोई फट से तो समझ जाएंगे, पढ़ाई में टाइम लगता है। तो ईव कौन है? एडम भी ब्रह्मा है और ईव भी ब्रह्मा है, तो दोनों ब्रह्मा बाबा ही हैं। पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, गाते भी हैं तुम माता पिता। और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला है, गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। और श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है, और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है, वह क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में सहज हुआ कि श्री कृष्ण प्रिंस है हेवन का, और हेवन बनाने वाला शिव बाबा है। तो वह क्रिएटर है, और ये श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस है। रचयिता और रचना का मालूम बच्चा है। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राजपद्य पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप पर ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है, शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए ना, पता होना चाहिए वो क्या करता है। श्री कृष्ण का नाम डालने से बाप कौड़ी जैसा बन गया, शिव बाबा को जानने से भारत ही। तो बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया। गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है, पर सर्वव्यापी नहीं। वह सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस स्टेप पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनकी ही ख्यालात चलेंगी। धारणा भी तब होगी जब पाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव हो रहे, पतिव्रता और पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। इसलिए इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भल यहाँ है परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे की छोटेपन में शादी कर देते हैं, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी कराते हैं। तो यह भी ऐसे ही है, बाबा से सगाई तो कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं कि हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। तो ये भी वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाबा को अथवा पति को फारकती देते। माया इतना तंग करती है, तो पहले पहले सुनाना चाहिए। शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता ही है, ज्ञान का सागर ये शिव है। तो क्या करना चाहिए?
त्रिमूर्ति में बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग अलग है। पहली बात, यह जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, जैसे पढ़ाई हो कोई होती नहीं। शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सत्युग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। जाकर राज्य करें। गीता सुनाने वाला ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई जानते नहीं। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा के ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप ही पूज्य भी यह बनते हैं। हम ही पूज्य, फिर हम ही पुजारी। और सबसे ज्यादा भक्ति हम सभी करते हैं और सबसे ज्यादा भक्ति ब्रह्मा ने की। पहले नंबर में पूज्य, फिर पहले नंबर में पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। तो उन्होंने ही पहला पहला मंदिर बनवाया, सोमनाथ का मंदिर बनवाया, इतने बड़े पुजारी बने। तो भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ने पढ़कर फिर देवता बनते हैं, यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान मान मरवाने वाला कोई और है। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। भीष्म पितामह को जो बाण लगे, किसके बाण लगे? स्थूल बाण नहीं, बल्कि ज्ञान बाण। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इनको इन को सिखाती है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है कि ये फलाना है, फलाने हैं। खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। टेम्पररी लोन ये भारत में ही होता है। पहले, अब नहीं होता। पहले के जमाने में क्या होता था, श्राद्ध खिलाते थे ना, तो जो साधु संत खाते थे उसमें वो आत्मा आती थी। जब वो खाती थी तो उनकी आंखें वगैरह हाव भाव, उस जिसके श्राद्ध खिला रहे हैं उसकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती थी, पता चलता था। यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले उच्च नहीं गिने जाएंगे। वो तो कम पास हुए ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। तो जब उनकी जन्म होगी जिस महाराजा महारानी से, तो वो कलयुग में ही होंगी। मतलब यही संगम पर ही होंगे। क्योंकि सतयुग तो स्टार्ट होता है जब कृष्ण नारायण बनते हैं, उस दिन से 111 स्टार्ट होता है। अब तक तो कृष्ण को आ जाना चाहिए। अब आए क्या आए, तो विनाश की ज्वाला भड़केगी और कृष्ण आएंगे। थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा, होना ही है। लेकिन हमको प्रकाश देना है ताकि सबके दुख कम हो सके, सबके दुख दूर हो सके। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्होंने माँ बाप से बच्चे का नाम जांचते हैं। कितना वंडरफुल बात है। गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर अडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो शिव बाबा बोले, बोलो शिव भगवान वाच, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई तो 2-3 वर्ष लग जाते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने रचना की, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही। अच्छी समझानी
जैसे बाबा ने अभी हमको पढ़ाया, फिर हम देवता बने, सतयुग में गए, फिर नीचे आना है, फिर उतरना है, कलयुग में आना है, द्वापर में आना है। तो पहले ये सिद्ध करके बताना है कि श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। जिसने बादशाही थी उनको भूल गए। कल्प कल्प बाबा राज्य देते और हम फिर बाबा को भूल जाते। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अव्यभिचारी पिता व्रता होना है, हो रहना है। याद को बुद्धि से याद को बुद्धि से याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी। कैसे किसी को परिचय दे जो उनको तीर लग जाए। जैसे साइंटिस्ट है तो उसको डिफरेंट ढंग से समझाएंगे, डॉक्टर है तो उसको डिफरेंट ढंग से समझाएंगे, कोई नॉर्मल गृहस्थ जीवन वाला है तो उसको डिफरेंट ढंग से समझाएंगे। तो किसको हमको समझाना है तो उसकी युक्ति रचनी चाहिए जो एक ही बार तीर लग जाए। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। तो विचार सागर करना है कि अल्फ कौन, बे कौन, क्या हम पॉइंट्स दे सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। निश्चय बुद्धिमान सेवा करनी। आज का वरदान है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितना भी मेहनत करो, मतलब बिना हम अगर हम खुद परिवर्तन नहीं हुए हैं और हम दूसरे के परिवर्तन पर मेहनत कर रहे हैं, तो बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितना भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना। स्लोगन। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएगी। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट नहीं हो, बेस्ट हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।